ध्यान संबंधी मार्मिक बात, सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देशों में, सब काल में, परिपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, सारी की सारी क्रियाओं में परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपों में सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का काम है वो सब का सब परिवर्तनशील है। प्रकृति का काम है वो सबका सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्म तत्व में कभी भी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना होगा और ना ही हो सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल, ऊपर देखो तो भी जल, चारों तरफ जल ही जल। इस तरह से जहां खुद अपने आप को एक जगह मानता हुआ उसके अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। शरीर के भी कण कण में परमात्मा है। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वो नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं और किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वो सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, शांत रहने वाला परमात्म तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि या लक्ष्य हो जाए कि वो सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है तो स्वतः साधन या स्वतः ध्यान हो जाएगा और ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान ना होने से इसका पता नहीं चलता। अगर हम उस तरफ ध्यान दें कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सारी की सारी क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्म तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। इसीलिए गीता ने कहा है कि जिस बुद्धि में धीरज है ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उसमें उपराम हो जाए, संसार की कोई भी बात मन में आए तो उसमें उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वो परमात्म तत्व का ध्यान करने बैठता है उस समय संसारिक वस्तु की याद आने पर वो उसका विरोध करने लगता है और विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। सो ना तो उसका विरोध करें और ना उसमें राग करें, उसकी उपेक्षा करें, उसमें उदासीन हो जाएं, बेप्रवाह हो जाएं और संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेप्रवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। सो भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाएं। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, ये नियम है। सो संसार का कितना भी संकल्प विकल्प हो जाए वो सब नष्ट हो रहा है, इसीलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। और संसार में बहुत सी चीजें पैदा और नष्ट होती हैं पर उनका पाप पर पुण्य हमें नहीं लगता क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ना तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और ना जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। सो उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। ये तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है जिसमें उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसके कुछ भी परवाह ना करें। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब
हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब मैं हूं ऐसा दिखने लगता है। ये व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वो अपार, असीम, सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, अनंतघन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदि के साथ है, और नहीं है तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें किसी भी तरह की कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली है, और वो परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन ना करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे तो नहीं, करे नहीं, और अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध ना जोड़ें, बिल्कुल तटस्थ रहें। और वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसीलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें, तो हमारे पर वो संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है, तब वो अपने द्वेष करता है, उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है, इसीलिए उसको हटाने का कोई उद्योग ना करें। हालांकि ऐसा विचार करें कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वो परमात्म तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ खुद भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वो परमात्मा के ही अंतर्गत है, और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उड़ती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है, पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्म तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वो घटना पहले हुई थी, अब वो घटना नहीं है, परंतु जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना देता है। इसीलिए उनकी उपेक्षा कर दें, उनको ना अच्छा समझें और ना बुरा समझें, तो वो जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है। ऐसा मानकर चुप बैठ जाएं, अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध ना जोड़े, फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान खुद होगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो खुद सिद्ध है उसमें क्या करना पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, ये गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें। और समुद्र में लहरें होती हैं, पर जल तत्व में ना लहरें हैं ना समुद्र है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही परमात्मा तत्व में ना संसार है, ना आकृति है, ना आना जाना है, कुछ भी नहीं है। वो परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, उसमें तो हमारी स्थिति खुद है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, हालांकि निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है और
वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको सत्ता दे देते हैं, महत्वता दे देते हैं, उससे विक्षेप आता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं तो शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरनाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आए चले गए, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वहां ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा ना आए, करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है ना, वो घंटे दो घंटे नहीं, आठों पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता। समझ पा रहे हैं? पर परमात्मा पैदा नहीं होता। ब्राह्मण स्थित रहता है, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति होने से या वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं। इसीलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना क्रिया आदि में एक परमात्मा तत्व ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहें और कुछ भी चिंतन ना करें। ध्यान योग दो प्रकार के हैं, मन को एकाग्र करना और विवेक पूर्ण मन से संबंध विच्छेद करना। समझे?